जय हिंद दोस्तों, राम राम, नमस्कार, प्रणाम सभी को। वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब आइडिया। जैसा कि जान रहे थे, प्रैक्टिस सेट जो 1 है पेपर 2 का, उसका जो 75 क्वेश्चन मतलब हिंदी और जीके का 75 क्वेश्चन करा दिए, तो बाकी था मैथ का 25 क्वेश्चन। तो उसी का आज शुरू करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जो भी नए कैंडिडेट है वो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आगे आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट जो भी है मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। इसमें देखिए क्या है। ऐसी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर देखिए, ए में है क्या, 0 है, बी है, बी में 1 है, सी में 2 है और डी में -1 है। तो किसी भी चीज का मतलब रेसिप्रोकल, ठीक है। इसका जैसे मतलब ये जो रेसिप्रोकल ये होता है, ठीक है। तो इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। तो जो 0 होता है इसका होता है इन्फिनिटी, ठीक है। तो मतलब नॉट डिफाइन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है 0 सही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77। इसमें क्या है देखिए, 43 और 44 संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी संख्याएं हैं। वर्गों के बीच, ठीक है। 43 का स्क्वायर और 44 का स्क्वायर, ठीक है। वर्ग मतलब स्क्वायर होता है। 43 का स्क्वायर आप कीजिए, इधर 43 का स्क्वायर, 43 43 गुना कीजिए, ठीक है। तो कितना होता है, 1849 होता है। और 44 और 44 गुना कीजिए, कितना होता है, 1936। 1849 और 1936। इसको अगर आप लोग माइनस कीजिएगा तो कितना संख्या होगा। 9 है, 7 में 16, 4 पाँच पाँच 87। तो 87 इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो इन दोनों के बीच में अगर 87 डिफरेंस है तो संख्या कितना हो सकता है 1 से 87 के बीच। तो जो संख्या है 86। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, 77 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 78। इसमें देखिए, कुछ स्थानांतरण करने वाली चिड़िया स्वदेश की चरम जलवायु संबंधी परिस्थितियों से बचने के लिए 1500 किलोमीटर तक की दूरी तय करता है। जो 1500 किलोमीटर, ठीक है। इसको आपको मानक संकेतन दूरी मीटर में आपको कन्वर्ट करना। 1500 किलोमीटर को अगर मीटर में ट्रांसफर करते हैं तो इसमें 1000 इंटू करना होगा, ठीक है। 15 गुना 105 कितना है, 10⁵। 10⁵ किसी में है, नहीं है। उसके अगल बगल देखिए, ऑप्शन नंबर बी में है 10⁶ है। अगर इसको आप 1.5 करते हैं, अगर 10⁶, ये हो गया मीटर। ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में आपका सही है इसका। अच्छा सॉरी, 78 नंबर नहीं था, ये 79 था। 78 वाला क्वेश्चन छूट गया, ठीक है। 78 नंबर में देखिए 0.001728, इसका आपको क्यूब निकालना है, ठीक है। कितना होगा, घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 1728, जितना पॉइंट है 1 के बाद उतना 0 होगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये आपका कितना का स्क्वायर है, 100 का क्यू है। और ये आपका 12 का क्यू है। ये आपका 100 का क्यू है। 12/100, इसका कितना होगा, 0.1। 0.12, 0.12 आपका देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में देखते हैं, 3W पावर 5
12w⁴ माइनस 6w² इसको आपको डिवाइड करना है कितना से, 3w² से, ठीक है। तो देखिए 3w² है, इधर 5 है, तो w³ से इसको अगर इंटू करते हैं 3w⁵ हो रहा है, और फिर हो रहा है ये आपका कट गया, इसमें फिर बचता है 12w⁴। इसमें कितना से इंटू करते हैं, 4 से, 4w से नहीं स्क्वायर से, 4w² से इंटू करते हैं 12w⁴ हो जाता है। फिर बचता है -6w², -2 से इंटू करेंगे तो -6w² आपका आ गया। इसमें कितना बचा आपका, 0। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ठीक है। 80 का ऑप्शन डी, जिसमें शेषफल कितना बचेगा, 0। 81 नंबर क्वेश्चन में देखिए, सायरा के पास ₹2 के सिक्कों की संख्या जितनी है, ₹5 के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है, ठीक है। ₹5 के सिक्के की संख्या, ठीक है, x, और सायरा के ₹2 के सिक्कों की संख्या जितनी है, के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है। ₹2 के सिक्कों की संख्या 3 गुनी है, 3x, ठीक है। यदि सायरा के पास कुल 60 सिक्के हैं, तो उसके बाद 2 और 5 के x + 3x, ठीक है, इक्वल टू 60 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। 60 होता है तो 4x = 60, तो x = 15 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 60 को। तो आपको इसमें पता क्या करना है, तो उसके पास 2 और 5 के कितने सिक्के हैं, उसके पास 2 और 5 के सिक्के कितने, 5 के सिक्के कितने हैं, 15, x = 15, और 2 के सिक्के कितने हैं, 3 × 15, 45, 15 और 45। तो ये आपको ऑप्शन में देखना है, 2 के सिक्के 45 और 15, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही। ऑप्शन नंबर ए में देखिए 45 है और 15 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82, चतुर्भुज ABCD जिसमें AC 24 सेंटीमीटर है, DM परपेंडिकुलर टू AC, BN परपेंडिकुलर टू AC, और DM 8 सेंटीमीटर, BN 7 सेंटीमीटर, तो चतुर्भुज का क्षेत्र, इसको रेक्टेंगल मतलब ये इस तरह, A B C और D। ये जो AC है ये आपका 24 सेंटीमीटर, इसमें DM एक परपेंडिकुलर हो रहा है, ठीक है, DM, और BN जो N है ये भी परपेंडिकुलर, तो DM आपका हो गया 8 सेंटीमीटर है, और BN है आपका 7 सेंटीमीटर। ये जो है स्क्वायर, वर्ग का होता है, चतुर्भुज मतलब रेक्टेंगुलर। तो इसमें देखिए चतुर्भुज बोला है ABCD, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो चतुर्भुज ABCD में देखिए 2 त्रिभुज है, एक ABC, चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है आपको, तो त्रिभुज ABC क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABC का क्षेत्रफल हाफ इंटू लंब इंटू आधार, लंब इसमें देखिए AC है और आधार हो गया BN, प्लस
ADC में हाफ इंटू AC, लंब हो गया और आधार हो गया DM, लंब हो गया DM और आधार हो गया सॉरी AC। इसमें भी हाफ AC हो गया आपका आधार, लंब हो गया BN। AC देखिए सब में इसमें 24 सेंटीमीटर है और BN आपका जो है 7 है, प्लस हाफ गुना इसमें भी देखिए 24 गुना 8 12, 7 12 84 और 8 12 96, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। 180 सेंटीमीटर स्क्वायर देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में देखिए -8/19 प्लस -2/57, इसका आपको मान निकालना है। तो इसका सबसे पहले नीचे का एलसीएम लिया जाएगा, तो नीचे का एलसीएम होगा 57, 19 या 57, तो 3 19 को 57 से डिवाइड में 3 होगा, 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 8 से, 3 8 24 प्लस 57 में 57 डिवाइड करेंगे 1 को -2 से इंटू करेंगे -2, -24 और -2 हो गया -26/57। आपका 83 का ऑप्शन नंबर डी में आपका सही हो। 84 में है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, जो विकर्ण होता है, विकर्ण 1 और विकर्ण 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। हाफ इंटू, ये आपको याद रखना पड़ेगा, 24 इंटू 10, इसका हो गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85, किसी समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B 90 है यदि AC 13 सेंटीमीटर और BC 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, इसमें एंगल B 90 डिग्री है, A B और C, जिसमें AC 13 सेंटीमीटर है और BC 5, तो इसमें AB का मान आपको निकालना है। इसका एक फॉर्मूला आता है, इसमें जो फॉर्मूला आता है आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, तो इसमें आपको निकालना है AB स्क्वायर प्लस BC, AC स्क्वायर हो गया आपका 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 169 माइनस 25 144, तो AB इक्वल टू इसका वर्ग निकालने से आपका 12 आता है, 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 85 में देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 86, 2 इंटू 5 गुना 10⁶ और 8 इंटू के गुणनफल, इसको गुणनफल को इसको भी इंटू कर दीजिए, 8 इंटू 10⁻³ -3, इसका आपको मानक रूप में व्यक्त करना है। तो
तो सबसे पहले आप इंटू कीजिए इसको, 25 अठे 200 होता है, 200 में इसको पॉइंट होता है, 0 हट गया, 10⁻6 माइनस 3, 20 इंटू 10⁻3। तो ऑप्शन में आप लोग मिलेगा कि 20 इंटू 10⁻3, तो ऐसा कुछ है नहीं, 2 इंटू 2.5 10⁻4 इस तरह नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, उससे होगा 2, अगर 10 इधर जाता है 10⁻4 हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 87, 87 में देखिए 2⁻⁻1, ठीक है, उसका इस होल 5 इंटू 32 का मान ज्ञात कीजिए। 2⁻⁻1 मतलब 1/2, इसका 5 इंटू 32, 1/2⁵ का होता है 32 इंटू 32, इसका होगा 1। ऑप्शन नंबर 1 किस में है, देखिए ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88, यदि प्रयुक्त अक्षरों का मान सहित निकालिए। इसमें देखिए क्वेश्चन में देखिए 3 गो पी है, प्लस प्लस इक्वल टू क्यू पी। इसमें देखिए आपको ऑप्शन से सिलेक्ट करना है। देखिए अगर Q का मान 1 रखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में अगर Q का मान हम लोग 1 रखते हैं और P का मान 2, तो आता है, देखिए Q P का मान अगर 2 2 2 हो जाता है, अगर तीनों को जोड़ेंगे तो 8 नहीं हो पाता। ऑप्शन नंबर दूसरा देखते हैं, ठीक है। दूसरा में Q का 3 है और इसका 5 है, तो इसको 5 5 5 5 5 5 अगर जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है, 35 नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, इसमें क्या है, P का मान 4 है, 4 4 4 अगर जोड़ते हैं तो यहाँ 4 और Q का मान क्या है 2, अगर जोड़ते हैं 4 4 8 4 12, नहीं ये भी नहीं हो पा रहा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। देखिए इसमें अगर 5 5 5 P का 5 और Q का 1 लगाते हैं तो Q का 1 कितना हो रहा है, 5, तीनों 5 को जोड़ने से 15, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। ये आपको कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन को देख के आपको सही करना है। क्वेश्चन नंबर 89, 89 में देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है, x प्लस वाई माइनस 2 इंटू एक्स माइनस वाई को गुना करने से क्या प्राप्त होता है। तो पहले इस x प्लस वाई माइनस 2 को इधर x से गुना करते हैं, फिर माइनस वाई से गुना करते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2x माइनस वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर, माइनस और माइनस को इंटू करने से प्लस 2y, एक्स स्क्वायर माइनस 2x टू एक्स वाई एक्स और वाई एक्स कट जाता है, ठीक है, माइनस 2x प्लस 2y माइनस वाई। इसका देख ऑप्शन नंबर किस में सही है, ऑप्शन नंबर बी में देखिए सही है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए सही है। इसमें क्या होता है, एक्स से पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस वाई से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2x माइनस वाई एक्स माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2y। तो माइनस वाई एक्स और एक्स वाई कट जाता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y माइनस वाई। इसको सही से मिलाइएगा तो ऑप्शन नंबर बी में सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x
माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y। देखिए यही सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 91, किसी कक्षा में, नहीं क्वेश्चन नंबर 90 सॉरी, एक आयत की लंबाई मतलब लेंथ हो गया 2x प्लस वाई, और चौड़ाई मतलब ब्रेड, ठीक है, 3x माइनस वाई। तो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रेड, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ठीक है। 2x प्लस वाई इंटू 3x माइनस वाई, 2x प्लस 2y इंटू 3x माइनस 3y। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2x से, 6x स्क्वायर माइनस 2 को पहले ही दोनों में से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 3x 6 स्क्वायर 2x 6xy, फिर इसको देखते हैं प्लस 6xy, फिर इसमें 2 3 जा माइनस 6y इसको, तो 6x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91 में देखिए, यदि किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात 7:4 है, बालक और बालिका मतलब बॉयज और गर्ल्स 7:4 है, 7x और 4x, इसको लेट कर लेते हैं, माना कि बॉयज और गर्ल्स की संख्या 7x। यदि बालक की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है, यदि बालक जो है 7x लड़कियों की संख्या से 18 अधिक है, ठीक है। लड़कियों की संख्या से लड़कियों की संख्या है 4x मतलब 18 अधिक है, तो 7x अच्छा सॉरी इसमें गलती है, बाल गर्ल्स जो बॉयज, ठीक है सर बॉयज 7x है, ठीक है, और लड़कियों की संख्या से 18 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या 4x प्लस 18 होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है 7x माइनस 4x हो गया आपका, 4x को अगर इधर करते हैं इसको सिंप्लीफाई करके 18, तो 3x इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू 6 होता है। तो बॉयज की जो संख्या है 7 इंटू 6 42, और गर्ल्स की संख्या है 24। तो टोटल स्टूडेंट आपका कितना है, 4 2 6 66। ऑप्शन नंबर देखिए 66 किसमें, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 92। 92 में देखिए एंगल निकालना है, ऐसे दिया हुआ है, इसमें एंगल और जो दिया हुआ है आपका 110, इधर 85, इधर x, इधर 75। तो आपको x निकालना है, ठीक है। ये और ये 75, ये जो दो बाह्य कोण होता है, ठीक है, ये और ये 90।
हम लोग को ये एंगल निकालना है, ठीक है। बाइज कोण देखिए, सब में बाइज कोण दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये भी दिया है, ये भी दिया है, खाली ये दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम लोग को ये कोण निकालना है। ये कोण कितना होता है, जेड डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, जेड डिग्री। तो जेड डिग्री निकालना है, 75 प्लस जेड डिग्री इक्वल टू 180 होता है, ठीक है। जेड डिग्री इक्वल टू 180 माइनस 75, 105 डिग्री, ये आपका 105 डिग्री आ जाता है। तो जो बहुभुज होता है जिसका सारा बाह्य कोण मिला के आपका एक 360 डिग्री बनता है। पहला बाह्य कोण है 110 डिग्री, दूसरा बाह्य कोण है 85 डिग्री, तीसरा बाह्य कोण है 105 डिग्री, और आपको एक्स डिग्री निकालना है। तो इसमें होता है 360 डिग्री, ठीक है। इसको आप लोग जोड़िए, 5 5 10, 0, 8 1 9 और 1 0, ठीक है। 1 1 2 1 3, 300 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री, एक्स इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 300, आपका हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री किस में है देखिए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 93 में दिया हुआ है, इसमें देखिए पी क्यू आर एस 2x 16, 2y प्लस 1 इक्वल टू 19। तो देखिए इसमें पी क्यू इक्वल टू एस आर, ठीक है, समान होगा, और पी एस इक्वल टू आर क्यू। पी एस इक्वल टू आर क्यू देखते हैं पहले सबसे। 2x इक्वल टू आर क्यू 16 है, तो x इक्वल टू 8 हो जा रहा है। उसी तरह पी क्यू इक्वल टू एस आर बराबर 2y प्लस 1 इक्वल टू 19। 2y 19, 1 को इधर लाते हैं तो माइनस हो जाता है 18, y इक्वल टू 18/2, 9। तो आपका जो x है 8 है और y 9 है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है सही है, x 8 y 9। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में देखिए, यदि किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, आयताकार है, ठीक है, रेक्टेंगुलर, इसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई हो गया 4x और चौड़ाई हो गया x, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:1 है। यदि इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई इंटू एल इंटू बी, आपका कितना है 1600 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले 4x इंटू एक्स, एक्स लंबाई चौड़ाई इसका पहले हम लोग निकालेंगे, 1600 एक्स स्क्वायर, 4 को 4x स्क्वायर होता है, ठीक है, 1600 में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1600 डिवाइड बाई 4, ये हो गया आपका 400। इसका हम लोग वर्गमूल ज्ञात करेंगे, ये कितना हो गया 20। तो आपका लंबाई होता है 4 इंटू 20, 80, और चौड़ाई होता है 20, एक्स इक्वल टू 20 मीटर। अब इसका हम लोग 10 रुपये प्रति मीटर की दर से उसे घेरने में कितना खर्च आता है, मतलब इस जो खेत को है, आयताकार खेत है या जो भी है क्षेत्र है, उसको आपको घेरना है। तो इसका आपको परिधि पैरामीटर निकालना है। परिधि का जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 80 प्लस 20, तो 200 मीटर आपका, ठीक है, 200 मीटर प्रति मीटर। अगर 1 मीटर का अगर आपको 10 रुपया लगता है, तो 200 मीटर का कितना लगेगा,
200 इंटू 10, 2000, 2000 रुपये। ऑप्शन नंबर इसका सी, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 95। एक समलम चतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। एक समलम चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें से ए बी परपेंडिकुलर सी डी, ए बी 20 मीटर और सी डी 10 मीटर। ए बी और सी डी के बीच की लंबात्मक दूरी 8 मीटर, ठीक है। एक समलम चतुर्भुज है। इसमें ए बी सी डी में ए बी सी डी, ठीक है। इसमें ए बी 20 मीटर, सी डी 10 मीटर। ए बी 20 मीटर है और सी डी 10 मीटर। और ए बी और सी डी के बीच की लंबात्मक दूरी, जो लंबाई की दूरी है, ठीक है, 8 मीटर है, 8 मीटर। इसमें ए बी 20 मीटर है, जो ए बी और सी डी परपेंडिकुलर है, पैरेलल है। ए बी 20 मीटर और सी डी 10 मीटर, सॉरी, सी डी जो है आपका 10 मीटर है। और 8 मीटर बीच की लंबात्मक दूरी है। ए सी, ए बी और सी डी के बीच की दूरी, ए बी और सी डी। चलो इसको पहले बढ़िया से इसका फिगर ड्रॉ करना होगा, ठीक है। ए बी इसमें जो ए बी सी डी का क्षेत्रफल होगा, ठीक है, ए बी और सी डी के बीच की लंबात्मक दूरी, ए बी और सी डी, उसका जो फिगर है सही से ड्रॉ करना होगा। समलंब चतुर्भुज ए बी और सी डी। देखिए ये जो दूरी है, ठीक है, ये दूरी आपका 8 मीटर है, ठीक है। और ए बी जो आपका हो गया 20 मीटर। ए बी आपका 20 मीटर और सी डी जो आपका हो गया ये 10 मीटर है। इसका एक फॉर्मूला आता है, ठीक है, समलम चतुर्भुज का। हाफ इंटू जो ऊंचाई हो गया, हाइट, ए प्लस बी, ठीक है। 8 ए हो गया आपका 20 प्लस 10। ये आपको फॉर्मूला याद करना होगा समलम चतुर्भुज का। 4 इंटू 20 और 10 30, 120, जो 120 मीटर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 96। एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का वक्रपृष्ठ एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। बेलन का जो त्रिज्या दिया हुआ 14 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। ऊंचाई आपका 10 सेंटीमीटर दिया है। एक फोटो हम लोग बना लेते हैं बेलन का, ठीक है। इसका आर इसका 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका जो हाइट है इसका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, इसको आपको याद रखना। पाई का मान होता है 22/7, आर हो गया 14 इंटू 10।
इसको आप इंटू कीजिए, 22×44 दूना 88, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। और संपूर्ण पृष्ठीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका भी फॉर्मूला था 2πr h+r। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप कभी लिख लीजिए बढ़िया से। 2 × 22/7 × 14, 14 + 10, 7 दूने 14, 22 दूने 44 दूने 88 इंटू 14 और 10 24। आपको इसको इंटू मल्टीप्लाई करने से कितना आ गया, 2112 सेंटीमीटर। इसको आप मल्टीप्लाई करके देखिए। इसका जो ऑप्शन है देखिए 96 का जो ऑप्शन है, आपको ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 97, राम प्रथम वर्ग से दशम वर्ग तक पहुंचने में केवल प्रथम श्रेणी या द्वितीय लाया है, ठीक है। यदि 4 बार द्वितीय श्रेणी लाया तो प्रथम श्रेणी प्राप्त करने का प्रतिशत होगा। देखिए प्रथम श्रेणी पास करने की संख्या, लेफ्ट माना कि प्रथम श्रेणी फर्स्ट क्लास में पास करने की संख्या, ठीक है। पास करने की संख्या उसी तरह सेकंड क्लास में पास करने की संख्या, ठीक है, 4x है। क्वेश्चन के अनुसार क्या है, यदि 4 बार द्वितीय श्रेणी लाया तो प्रथम श्रेणी प्राप्त करने पर, मतलब प्रथम वर्ग से दशम वर्ग तक पहुंचने में केवल प्रथम श्रेणी या द्वितीय लाया। अच्छा 4 बार द्वितीय लाता है, ठीक है, 4 बार द्वितीय लाता है। इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 से आता है, 6 बार प्रथम आता है, 4 बार द्वितीय आता है मैट्रिक तक में। इसका 10x 100 x = 10। तो प्रथम श्रेणी में पास करने का प्रतिशत, फर्स्ट क्लास में देखिए क्वेश्चन में लास्ट में क्या आया है, इसका निकालना क्या है, प्रथम श्रेणी प्राप्त करने का प्रतिशत। प्रथम श्रेणी प्राप्त करने का प्रतिशत ये याद रखिए, तो 6 × 10%, तो 60%। तो ऑप्शन नंबर 60% किसमें दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 98, यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 है तो 144 में कितने पेंसिल खरीदे जाएंगे। 16 पेंसिल का मूल्य 64 है, माने 64 रुपये में कितना 16 पेंसिल मिलती है, ठीक है। तो 1 रुपये में कितना पेंसिल मिलेगा, 16/64। तो उसी तरह 144 रुपये में कितने, 16/64 गुना 144, 4 16 64, 4 से इसको डिवाइड करते हैं, 4 4 4 तिया 12, इसमें हाथ में बचा 2, 24, 4 6 24, 36 पेंसिल। ऑप्शन नंबर सी आंसर। 99, एक घनाभ का 3 के डिब्बे की लंबाई 30 सेंटीमीटर, लंबाई हो गया इसका 30 सेंटीमीटर, उसका चौड़ाई दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। इतना दिया हुआ, इसका 200 रुपये प्रति मीटर की दर से ऐसे 20 डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक टीन का मूल्य। तो मतलब इसका आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा कि, तो घनाभ है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसका जो फॉर्मूला होता है घनाभ का 2 × L × B + B × H + H × L, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। L × B देखिए 30 और 40 को इंटू करते 30 × 40 + 40 × 50
प्लस 50 × 30, इसको 1200 होता है, 40 और 50 को 2000 होता है, 50 × 30 होता है आपका 1500। इसको 2000, इसको टोटल को जोड़ते हैं, 5 2 7 47 टोटल हो गया। इसको इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो 47 दूने 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यह मीटर में दिया हुआ है, सबसे बड़ी बात है बाद में 200 रुपये प्रति मीटर किसको है, तो इसका आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 94 2 सेंटीमीटर 0.94 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है आपका ₹200। 0.94 का कितना होगा, 0.94 इंटू 200, 4 दूनी 8, 9 दूनी 16, 168 पॉइंट यहाँ लाते हैं तो ये दोनों खत्म हो जाते हैं। 16, 4 दूनी 9 दूनी 18, 188 होता है। तो 188 आपका जो है ये 1 घन का है, मतलब 1 टीन का खर्चा है। तो उसी तरह आपको कितना टीन का, 20 टीन का खर्चा है। 1 टीन का हो गया 188 रुपया, तो 20 टीन का, 1 टीन का हो गया 188, तो उस तरह 20 टीन का निकलना, 188 × 20 मल्टीप्लाई कीजिए। 8 दूनी 16 का 6 है तो मेरा 1, 8 दूनी 16 का 6 7, 2 के 2 और 3, 3760। ऑप्शन नंबर देखिए डी, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 100, एक बक्से में 10 गेंद है जिनमें से 1 से 10 तक की संख्या अंकित है। 7 से 10 तक की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। एक बक्से में 10 गेंद है जिनमें 1 से 10 की संख्या अंकित है। इसमें कुल जो परिणाम है, देखिए आपका कुल परिणाम कितना है, 10 है। 7 से 10 तक कितना नंबर आता है इसका, अपेक्षित परिणाम कुल हो गया, कुल परिणाम हो गया आपका 10 हो गया, ठीक है। जो आपका अपेक्षित परिणाम हो गया, अपेक्षित मतलब होता है जो आपको उम्मीद है, उम्मीद हो गया आपका 7 8 9 10। 7 से 10 तक कितना होगा, 7 8 9 10, 7 8 9 और 10, 7 8 9 10 मतलब 4 ही संख्या आता है ना। तो अतः 7 से 10 संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी क्या होगी आप, प्रोबेबिलिटी यही हो गया कि 4/10, 2/5। इसको काटिएगा तो ऑप्शन नंबर देखिए बी। एक क्वेश्चन अगर सब देखिए, कुल कितना हो गया आपका टोटल, 1 से 10 तक कितना आ सकता है नंबर, 10 ही आ सकता है, ठीक है। यह हो गया आपका टोटल, एक बक्से में 10 के 1 से 10 तक, जिसमें 7 से 10 की संख्या प्राप्त करें। 7 से 10 में कितना नंबर होता है, 4, 4 ही नंबर होता है। 4/10, 2/5 हो गया। ये हो गया आपका 100 क्वेश्चन पूरे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 1 का जो पूरे 100 क्वेश्चन।